देखिए भगवान का नाम सीताराम सीताराम राम राम जपना जो है बहुत ही उत्तम है और बहुत ही लाभदायक है। भगवान का नाम जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए आप उनका नाम हमेशा लेते रहिए, क्योंकि भगवान ही एक आधार है जो कि मुक्ति दे सकते हैं। उन्हीं का नाम लेने से केवल मुक्ति होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और दूसरा कि हम लोग केवल भगवान का नाम सीताराम सीताराम राम राम जपने के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है। जैसे भगवान ने कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। संसार में जितने भी जीव पैदा हुए हैं, भगवान कहते हैं कि सभी जीव सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी जीव को हमही ने उपजाया है और सारे जीव हमको बहुत से प्यारे हैं। परंतु सारे जीवों में मनुष्य जीव हमको अधिक प्यारे हैं, इसलिए कि मनुष्य जो है बुद्धिमान होता है, उसके पास बुद्धि होती है और जबान होता है। तो मनुष्य जो है केवल भगवान का नाम जपते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं और धर्म करते हैं। केवल मनुष्य के अंदर एक ऐसा ये धर्म है, इसलिए मनुष्य जीव हमको बहुत से प्यारे हैं। जैसे कि सारे जीव जो है हमें ने उपजाया है, सारे जीव प्यारे हैं, परंतु मनुष्य जीव बहुत प्यारे होते हैं क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं और वह मनुष्य योनि से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य मनुष्य योनि में पैदा हो गया तो भगवान का सेवा पूजा करके वह मुक्ति का रास्ता बना लेता है। इसलिए आपका जीवन मनुष्य योनि में हुआ है, तो अपने विस्तार के लिए आपने यहाँ पर आए हैं धरती लोक में, तो वह कार्य को अवश्य करें। आप जो है गृहस्थ आश्रम में है, घर परिवार है, तो आप अपने सारे कार्यों को करते रहे और सीताराम 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 राम 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 इस प्रकार भगवान का नाम लेते रहे। यह शरीर से मन से चिंता हटा दीजिए दिमाग से कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, आगे का कार्य कैसा होगा, हानि होगा या लाभ होगा, सुख होगा या दुख होगा। आप जो है वर्तमान की चिंता करिए कि आपको अभी क्या करना है। आप जो है कल की बात तो बहुत दूर रही, 1 घंटे बाद क्या होना है यह आपको नहीं मालूम है। तो कल क्या होगा और जो कर रहे हैं इसके विषय में क्या होगा। तो हर इच्छा भावी बलवाना और भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। आपके विचार करने से या सोचने से दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ाव ही शाखा। संसार में वही होगा जो भगवान की रचना है, आप उसमें अपने दिमाग को मत लगाइए। जो भगवान ने रच दिया है वैसा ही होगा। यह कर्म भूमि है, कर्म करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप जो है अच्छे कार्य को करते रहिए, धर्म को करते रहिए, आगे क्या होगा वह भगवान के हाथ में है। आप जो है अपने गृहस्थ आश्रम का कार्य करिए, जो खेती बाड़ी में है, नौकरी चाकरी या धंधा में है, आप अपने सारे कार्य को करते रहें और राम राम सीताराम सीताराम जबान से लेते रहे,
क्योंकि जबान हमेशा खाली रहता है। तो आप जो है जबान से भगवान का नाम लेते रहिए और अपने कार्य को करते रहें, तो आपका वो धर्म भी हो जाएगा, धर्म भी होता रहेगा जिस कार्य के लिए आप आए हैं और जिस कार्य में लगे हुए हैं गृहस्थ आश्रम में, इधर यह भी कार्य आपको होता चला जाएगा। अब जैसे कि आप केवल बैठकर ही अगर भजन करने लगे कि हम 12 घंटा 12 घंटा 9 घंटा 10 घंटा भगवान का भजन करें, तो आपका गृहस्थ आश्रम कैसे चलेगा? भोजन कहाँ से मिलेगा? बिना द्रव्य के कोई भी कार्य नहीं होता। इसको पाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, कर्तव्य करना पड़ेगा। जब आप एक लोटा पानी उठाएंगे तभी आपके पेट में जाएगा, उसको पीना पड़ेगा। इसी प्रकार से खर्च के लिए आपको रोजगार धंधा नौकरी चाकरी करना पड़ेगा। भगवान का भजन आप करेंगे तो आप जो कार्य को कर रहे हैं, धंधे को कर रहे हैं, उसमें भगवान जो है सहयोग देते हैं और आप अपने कार्य को भी करें और भगवान का नाम लेते रहे। दोनों कार्य आपके होते चले जाएंगे। उधर जो है मुक्ति का मार्ग भी आपका बन रहा है, क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हैं और इधर गृहस्थ आश्रम का भी कार्य चल रहा है। इसलिए दोनों को बराबर रखना चाहिए, जिससे कि हमको भोजन वाला भी काम होता जाए और भगवान का भी नाम हमें हमेशा होता रहे। तो आप जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए आप भगवान का नाम लीजिए। जितना समय है भगवान के स्थान पर बैठ जाइए, उनके 5 घंटे आधे घंटे 2 घंटे भगवान का भजन करिए। उसके बाद आप अपने कार्य को करें और सीताराम नाम जपते रहें। इस प्रकार आप अपने कार्य को करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो आपके ऊपर आर्थिक मानसिक शारीरिक किसी प्रकार के संकट जो है आपके ऊपर नहीं आएगी। जितने ग्रह है सब बदल जाएंगे, कोई भी ग्रह आपके निकट नहीं आएगा। भगवान का नाम एक ऐसा है कि असंभव कार्य को संभव कराने वाला है। केवल भगवान का नाम ही है कि आपके सारे कार्य को कराने वाला है। तो केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो कि कार्य को कराता है। तो क्यों ना भगवान का ही नाम सीताराम 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 राम 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 इस प्रकार भगवान का ही भजन करते रहे, तो हमारे कार्य भी होते रहेंगे और हमारा मुक्ति का मार्ग भी बनता चला जाएगा। आपका मन नहीं लग रहा है तो धीरे 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 आप 2 माला 4 माला 5 माला 10 माला 11 माला प्रतिदिन 1 माला 2 माला आप बढ़ाते जाइए, तो धीरे धीरे आपका समय भी भगवान के कार्य में लगता जाएगा और आपका जाप भी होता जाएगा, मन भी आपका लगेगा। जैसे लिखा है कि धीरे धीरे करिए काजा न बल घटे न हो काजा। आप थोड़ा थोड़ा जप भगवान का करते रहेंगे, उधर आपका जप भी इकट्ठा होता चला जाएगा और आपके कार्य में किसी प्रकार का बाधा भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए भगवान का भजन पूजन आप जो है भाव श्रद्धा के सहित उनका नाम लेते रहे, तो आपका हमेशा कल्याण होगा और मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। इसलिए जब भगवान का नाम ही लेने से मंगल ही मंगल होता है, तो क्यों न हम केवल भगवान का ही नाम लेते रहे, अपने कार्य को करते रहे और हरि गुणगान करते रहे। सुबह शाम आप घंटे आधे घंटे बैठ करके भगवान का नाम लेते रहे। आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, सांसारिक हो आर्थिक हो मानसिक हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि आप भगवान का भजन
कर रहे हैं और आपको कार्य नहीं होगा या आपके साथ धोखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। आप अगर कर्म करेंगे, सचमुच में भगवान का नाम लेंगे, तो आपका कार्य अवश्य होगा। इसमें कोई शक्ति नहीं है कि आपके कार्य को रोक दे या कोई किसी प्रकार का बाधा पहुंचाए। परंतु जब आप भगवान के नाम को जपते रहेंगे, उनके नाम को लेते रहेंगे, तभी भगवान भी आपकी कार्य को हमेशा कराते रहेंगे। आपके ऊपर किसी प्रकार का संकट और किसी प्रकार का ग्रह भी नहीं आएगा और अंत काल में आपको सत्यलोक वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी और मुक्ति भी हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम।